हेलो बच्चों। आज हम कौन पे कंटिन्यू करेंगे। कौन के कुछ क्वेश्चन, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन हम कर चुके हैं। अभी उसके क्वेश्चन कुछ करेंगे और उस क्वेश्चन जो कौन, उसका सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम। इसके बाद हम इस मेंसुरेशन के इस सेशन के बाद हम एक आध और रहेगा कौन का शायद। इसके बाद हम स्फीयर शुरू करेंगे बच्चों। और कौन में काफी बार क्वेश्चन आता है बच्चों, जो हमारे ये एसएससी के क्वेश्चन पेपर कोई भी उठा के देख लो आप, उसमें आपको कौन का क्वेश्चन अमूमन दिख ही जाता है। तो इसको अच्छी तरह से कर लो बच्चों। तीन इसके पैरामीटर होते हैं, हाइट होती है और एक इसका बेस का रेडियस होता है और एक स्लैंट हाइट होती है एल। और जो मैंने ये नोट किया आपको बताया हुआ है पहले, इसका हम थ्योरी पोर्शन कर चुके हैं। इसका सरफेस एरिया क्या होता है तो और वॉल्यूम क्या होता है, इसके क्वेश्चन जब करेंगे तब हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। तो अभी हम ये एक क्वेश्चन है, इसको करेंगे बच्चों। ये भी एसएससी का ICAR 2023 का 2 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द बेस रेडियस इसका ये है एंड हाइट ऑफ द कोन इज 7:9, तो R अपॉन H, तो R अपॉन H दिस इज इक्वल टू क्या हो गया जी 7/9। तो अगर ऐसा दिया हो, लेट R इज इक्वल टू 7x एंड H इज इक्वल टू 9x। अब जब भी रेशियो में कुछ दिया हुआ हो तो कुछ अपनी तरफ से जूम करके x उसको मल्टीपल में लिख लेते हैं, आपको पता है। तो रेडियस इक्वल टू 7x, हाइट इक्वल टू 9x, क्योंकि मान लो इसकी रेशियो करें हम तो x कैंसिल होके 7.9 आ जाता है बच्चों, ठीक है रेशियो। तो इसके बाद क्या है, आगे दिया एरिया ऑफ द बेस इज दिस। तो एरिया आपने उसने रेडियस दे दिया है। बेस क्या होता है, बेस बच्चों सर्कल होता है इसका। कौन का जो बेस होता है दैट इज ए सर्कल, उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर उसने दे दिया है, पाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1386, ठीक है बच्चों। तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया। तो हमने निकालना क्या है, निकालना हमने क्या उसके फाइंड द वॉल्यूम। तो इससे आर आ जाएगा बच्चों, एच आर आएगा और एच भी हम इससे निकाल लेंगे, क्योंकि ये इसकी ये आर जो हमें दिया है ये एक्स में दिया हुआ है। तो वो पहले आर निकालो यहां से। तो आर स्क्वायर कहां हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 1386, तो इससे पाई से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1386 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 बच्चों, ठीक है। आगे आ जाओ 2, ठीक है बच्चों। इसको और काटो तो हमारे पास क्या आ गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आर इज स्क्वायर रूट ऑफ 63। तो इसको कर लेते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं। इसका ये 7 आ गया बाहर, ये 9 का 3 हो गया, तो इसका आंसर आया बच्चों 21। तो आर इज इक्वल टू 21। तो हमारे पास इस बेस का रेडियस आया 21। तो इसका यूनिट देख लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर में आ गया बच्चों रेडियस ऑफ द बेस। अब रेडियस आ गया है हमने क्या निकालना, अब रेडियस आ गया 21, यहां पुट कर लीजिए। तो 7x इज इक्वल टू 21, जहां से x h निकालना ना, इसलिए हमें x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे 3 आ गई। तो x की वैल्यू तो h कितना आ गया हमारे पास, तो 9 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 27, ठीक है बच्चों। तो h की वैल्यू आ गई 97। यहां पर r की वैल्यू आपको पहले ही पता है, तो वॉल्यूम निकालना तो इजी, सीधा फार्मूला लगाइए। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है बच्चों। एंड 1 तो r आ गया स्क्वायर इंटू h। तो 1/3 पाई 22.7 एंड r स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू ये हाइट कितनी आई है हमारे पास 27। तो कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आया 21 इंटू 27 इंटू 22। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई ये करके आएगा बच्चों 12, ठीक है बच्चों। ये आया सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक ओके। तो इसने क्या दिया था हमें, रेशियो दी थी किसकी, रेडियस की, जो बेस का रेडियस है और हाइट उसकी रेशियो दी थी। हमें वॉल्यूम निकालने के लिए ये दोनों ही चाहिए।
रेडियस भी चाहिए और इसका हमें हाइट भी चाहिए। तो उसका फार्मूला ये है, इस फार्मूले से हम इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। लेकिन रेडियस कैसे आएगा, उसने सर्फ इसका बेस का एरिया दे दिया, बेस का एरिया दे दिया जे, उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर दिस। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दिस ऑन पाई। तो इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 21 सेंटीमीटर। अगर आर 21 है तो उसकी जब रेशियो दी होती है दूसरी वैल्यू निकल सकती है। आर इज 21, तो इसको 7x 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। इससे यहां वैल्यू निकालनी इसको इजी हो जाती है। 3 9 जा 27, तो h भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई 27, r की भी वैल्यू आ चुकी है, वो 21 है। तो इसका मतलब है कि हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और तो वॉल्यूम इसका आता है बच्चों। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन कौन वाला, एसएससी सीरियल मेंस 2020 में आया हुआ है। तो अक्टूबर 2020 में इसमें क्या दिया उसने, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज दिस 44 सेंटीमीटर। तो बेस इसका क्या होता है, बेस इज ए सर्कल। ये जो बेस बनाया है दिस इज सर्कल। इसका रेडियस इसने कितने दिया है, हमें दिया नहीं है, तो इसका हमें सर्कमफ्रेंस दिया है, उससे हमें रेडियस निकल जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस इसका कितना दिया उसने, तो आर निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस सी, तो सर्कमफ्रेंस इसका दिया है इसने 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस दे दिया जाए तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, दिस इज इक्वल 44। तो आर कितना हो गया हमारे पास, 44/2, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो रेडियस हमारा आ गया। हाइट जहां पर कितनी दी है उसने, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया हमारा, यहां आपको h दिया उसने 24 और r दिया है 7। तो हमें कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, ये h से नहीं होता है बच्चों, दिस इज पाई आर एल। तो एल हमारे पास है नहीं है, एल हमें पहले निकालना है। दोनों चीजें दी हुई हैं, आर भी दिया एच भी है। ये भी एक बच्चों ट्रिपलेट आ गया दोबारा, क्या आ गया ये ट्रिपलेट, 7 24, क्या आएगा तीसरा, दिस इज 25 बच्चों। तीसरी वैल्यू आएगी 25। आपको कुछ ट्रिपलेट याद करने होंगे, लेकिन नहीं याद हुए तो देखो तो आपको इसको देख के याद आना चाहिए कि 7 24 है, तीसरा 25 आएगा। तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर होता है 576, इसका स्क्वायर होता है 49। 576 प्लस 49, जो हमारे पास आ गया 625, इसका स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 25। तो L कितना आ गया हमारे पास, तो L हियर इज, तो ये ट्रिपलेट से वैसे ही याद होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 5-6 ट्रिपलेट हमारे वो याद कर लो तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं होती है हमें। तो L हमारे पास कितना आ गया अभी, 25 सेंटीमीटर बच्चों। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, पाई आर एल, पाई ले लो आप 22/7, आर इज हमारा कितना आ चुका है 7, और L कितना है 25। तो L इसको काटो तो ये आ गया हमारे पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द राइट आंसर। तो सीजीएल का, जो सीजीएल आपको पता होना चाहिए बच्चों, वैसे तो मुझे लगता है एक बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो उनको पता है एसएससी सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट, जो इसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है। तो ये उस लेवल का बच्चों वहां तक बंदा पहुंच जाता है आईएएस तक, जो ये बच्चा क्लियर करके किसी पोजीशन में लगता है तो उनके लेवल का पहुंचता है प्रमोशन करके। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं बच्चों, मेहनत करनी पड़ती है, और लेकिन असंभव कुछ नहीं है। जो भी करते हैं, जो लोग पास होते हैं, जो इसमें सुक्सीड करते हैं, वो आप जैसे ही है, आप लोगों में से ही होंगे। तो जो मेरी जो बार बार आपसे ये आपसे रिक्वेस्ट कह लो, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इनको आप लगातार मेहनत करिए और रोज क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप ज्यादा नहीं है 2 घंटे इसके मैथ में, 1.5 घंटा मैथ में लगाओ, 1-1.5 घंटा, और 2 घंटे और लगाओ, 3-4 घंटे रोज पढ़ो बच्चों, रोज थोड़ा थोड़ा करो, तो 1 साल काफी है ये सीजीएल लेवल का टेस्ट क्लियर करने के लिए बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बुलाता हूं मैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है उसने, फिर उसने रेशियो दिया हाइट और रेडियस की। द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द कोन आर इन द रेशियो ऑफ 12:5। तो इसको हाइट को कितना लिखते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट हाइट इज इक्वल टू 12x एंड रेडियस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल टू, जो स्मॉल में लिखा तो इसको स्मॉल लिखते हैं, रेडियस इसको लिख लो आप 5x। ठीक है बच्चों, इफ द वॉल्यूम इज दिस, तो इससे फार्मूला लगा के, तो वॉल्यूम इसका दिया हुआ है तो आपका रेडियस और हाइट निकलेगा जहां से बच्चों, उससे आपने क्या निकालना है, स्लाइड हाइट निकालनी है उसकी। ये क्वेश्चन का जो शॉर्टकट इसका वो तो यही है कि इसकी हमने इसकी लेंथ, ये स्लैंट हाइट निकालनी है और इसका हाइट हमें और रेडियस हमें पता हो। तो ये निकालने के लिए हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम दिया है तो इसका ये हाइट और रेडियस निकालना है सिर्फ, उसके बाद एल निकल जाएगा बच्चों। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है उसने 314। अब आपको पता है 314, वैसे उसने साइड में दिया हुआ है जरूर कि पाई इज टू बी टेकन एज 3.14। ठीक है बच्चों, तो ये ले लो आप 1/3 3.14, तो इसको ले लो आप इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज 314। तो आपको इतना पता होना चाहिए, ये इसका 100 से मल्टीप्लाई करे ये आ जाएगा, तो इसको काट के हमने क्या कर देते हैं, हम इधर 100 लिख दो बच्चों, एक ही बात है। ठीक है, तो अभी क्या लिखना हमने, आर स्क्वायर इंटू एच, आर की वैल्यू लिखी है ये और एच की पुट करो यहाँ पर, तीनों तो ले जाओ। आर की 1/3, तो आर की वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर इज 5x का स्क्वायर इंटू एच 12x, दिस इज इक्वल टू 100 बच्चों। ये आ गया, तीन उधर ले जाओ, 5 5 या 25 एक्स स्क्वायर इंटू 12x, ये तीन उधर जाके क्या हो गया 300 बच्चों। तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, आपको पता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बाय सिंपल अलजेब्रा दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 25 इंटू 12 आपको पता होना चाहिए, दिस इज 300, तो 300 डिवाइड बाई, तो कितना आ गया 1, x क्यूब इज 1, देन x इज, इट इंप्लाइज दैट x इज 1, x मींस यहां पर आपकी हाइट और रेडियस निकल गया, हाइट आपकी आ गई 12x, 12 इंटू 1 12, और रेडियस कितना आ गया बच्चों 5, 5 इंटू 1 5, तो ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अभी आपको ट्रिपलेट करवाया मैंने लास्ट वीडियो में, 12 और 5, तो हाइट इसकी आ गई 12 और रेडियस आ गया हमारे पास, रेडियस इज 5, तो ये एल कितना आ गया, तो आपको याद होना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो ये हमारे पास 13 आता है बच्चों। तो इसका स्क्वायर करो, क्यों एल की फार्मूला क्या है 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, सॉरी पहले इसको फार्मूले में लिख लो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो ये सॉल्व करके देख लो, तो 25 144, दिस इज 169 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हमारे पास 30 सेंटीमीटर इज राइट। ये भी एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दो तीन फार्मूले हैं, एक हमारे पास ये कभी आता है कि आपने स्लैंट हाइट निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, सिंपल रेशियो दिया हुआ है हाइट और रेडियस में, तो ये एग्जामिनर आपको पता है, इन्हीं क्वेश्चन में घूम रहा है। बच्चों जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन आया हुआ है अगस्त 2021 में, काफी इजी क्वेश्चन है ये सरफेस एरिया का क्वेश्चन है बेसिकली। उसमें क्या दिया है, इसमें बेस का उसने डायमीटर दे दिया है, तो डायमीटर ऑफ द बेस इज 8.4 मीटर, तो डायमीटर अगर हमें चाहिए रेडियस क्या होता है उसका हाफ, तो 8.4 अपॉन 2, दिस इज 4.2 मीटर, तो दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस, तो ये अपने पास हो गया 4.2 मीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास हमें चाहिए, हमारे पास हाइट दिया उसने 1.75, तो ये h जो हमारे पास आ गया 1.75 मीटर, तो हमें अभी क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ द कैनवस, तो बेस की हाइट दिया है उसने, बेस का उसने रेडियस दिया है, हाइट ऑफ द कौन दिया है, इफ हीट टू बी कवर्ड बाई ए कैनवस,
एक कैनवस से हमने कपड़े से ढकना है, हाउ मच एरिया इन सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। तो क्या है, हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। तो एक हमारे पास व्हीट मतलब गेहूं, उसका एक ढेर है, उसकी whose base is 8.4 मीटर, तो उसका बेस 8.4 मीटर डायमीटर है उसका। तो डायमीटर 8.4 है, तो उसका रेडियस कितना आ गया बच्चों, उसका हाफ करके 4.2 मीटर। इफ द हाइट इज 1.7 मीटर, इसकी हाइट दे दिया इसने, तो इसका रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गया, तो हम इसका वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं एज इट इज, लेकिन हमें क्या निकालना है, तो इस पे इसको, इस ढेर को, इस हीप को हमने ढकना है। द हीप टू बी कवर्ड बाई अ कैनवस, कैनवस मतलब कपड़े से ढकना है। हाउ मच एरिया इन सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड दैट ऑफ द कैनवस, तो कैनवस का कितना एरिया, कपड़ा कितना एरिया चाहिए, तो कितने मीटर के एरिया चाहिए, तो हमने इसको कपड़े से ढकना है इस हीप को। तो उसके 4 आंसर दिए हैं इसमें, तो उसमें देखो कौन सा आता है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आपको पता है, उसका फार्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दिस इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल। अभी आर दिया है, एच की वैल्यू की, एच का हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत का किसकी है, एल की। एल कैसे निकलेगा, एच और आर से। तो बच्चों एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, एल इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करो। तो अगर आप इसका स्क्वायर एज इट इज करोगे, एच की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, 1.75 का स्क्वायर करोगे, आर का स्क्वायर करोगे, बहुत ही कैजुअल मेथड होगा और आपके 5 मिनट बच्चों वेस्ट हो जाएंगे अगर इसको एल निकालते निकालते। तो इसका मैंने आपको ट्रिपलेट कराया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हेल्प से ये करने हैं हमने। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं बच्चों, कोई भी हमने 5-6 मैंने आपको नंबर दिखाए थे, सिखाए थे, जो आपको पता होने चाहिए कि आपको पाइथागोरस थ्योरम उस पर लगती है, जैसे 3, 4, 5। एक ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कैसे, ये 3 का स्क्वायर कर दो 9, 4 का स्क्वायर कर दो 16, तो उनको ऐड कर दो, कितना हो गया 25, और उसका अंडर रूट कर दो 5, तो एल वो आ जाएगा बच्चों 5, 3 वो आएगा, 4 होगा, वो 5 आ जाएगा। ऐसे और भी नंबर है, वो मैंने आपको उस वीडियो को आप मेरे डायविंग लॉजिक वीडियो में देखो, उस वीडियो में मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालना है, कैसे इजीएस्ट वे मैंने आपको उसको उसमें बताया, उसको आप देखिए और आपको जरूर पसंद आएगा। वहां कहीं ना कहीं यूज होता ही है बच्चों उसका, तो जैसे अभी यूज हो रहा है, इसको हमने सीधा यहां स्क्वायर करके नहीं आंसर नहीं निकाल देना है, तो इनकी हेल्प से निकालना है। जैसे हमारे पास 5, 12, 13 भी ऐसे ही एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसको स्क्वायर करो, इस प्लस इसका स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर दो, कितना हो गया 169, उसका अंडर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, 13 आ जाएगा बच्चों। तो ये कहीं कहीं ये भी कभी ये यूज होगा, कभी ये यूज होगा, तो कैसे यूज करना है इसको, ये हमें पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइडें दी हुई है, हमें तीसरी साइड हमें निकालनी है। तो इसका क्या करो, इसका ऐसे स्क्वायर करने की जरूरत है नहीं हमें, तो हमें हमारे पास वो है, तो एच की वैल्यू लिख लो इधर, इसकी पॉइंट नहीं चाहिए, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करके 175 आ गया जी, ये आ गया हमारे पास 420, 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 35, इधर कर दो, 7 से दोबारा कर दो, 7 से, तो आ गया 5, 12, ये 13 आ गया तीसरा, ठीक है। तो तीसरा जो हमारे पास अगर 5 होता ये और 12 होता ये, या 12 ये और 5 कुछ भी होता, तो एल की वैल्यू कितनी आ जानी थी हमारी 13, लेकिन हमारे पास कितना है 175, तो और 420, उसकी वैल्यू कितनी आनी है, इसी हिसाब से आनी है, एक भी कोई भी सेट ले लो, ये ले लो, ये कितनी आएगी, इसको इससे डिवाइड कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तुझे हमारा एक 5, अगर एक इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड 5 होती और दूसरी 12 होती, तो तीसरा हमारा ट्रिपलेट आता है, आपको पता, वेल नॉन ट्रिपलेट 5, 12, 13, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो 13 आ जाता, लेकिन 5, 12 तो है नहीं, तो वो ये है, इसको देखने के लिए कि जिससे ये डिवाइड हुआ है 175 एक्चुअली था, और ये 420, और तीसरा कितना आएगा, देखने में से कोई भी एक सेट ले लो, एक ले लो आप, 175 ले लो, डिवाइड बाई 5, जो एक्चुअली ये है, लेकिन ये हमारा आया ट्रिपलेट में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, जो हमारा 5, 12 और ये 13 आएगा 13 से,
तो कितना आ गया बच्चों जी? ये आ गया 35, 455। तो 455 क्या है? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसका मीटर में कितना आ गया? L 4.55 मीटर बच्चों। तो ये 4.55 मीटर आ गया। तो फार्मूला लगाओ, निकालना कि हमने एरिया ऑफ द कैनवस। तो कैनवस का एरिया कितना हो गया? एरिया ऑफ द कैनवस ऑफ कैनवस, तो कैनवस का एरिया कितना हो गया? दिस इज पाई आर एल। व्हाट इज पाई? 22.7। आर इज 4.2 एंड व्हाट इज एल? एल इज 4.55। तो ये क्या आ गया? जाएगा हमारे पास 6006 डिवाइड बाई 100। ये हमारा आया 60.06 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट आंसर ये था, राइट आंसर बच्चों। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट